नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। झारखंड में साहेबगंज के बरहेट प्रखंड बाजार से 6 किलोमीटर दूर स्थित मिनी देवघर बाबा के नाम से प्रसिद्ध शिवगादी धाम में हर साल की तरह इस बार भी सावन माह पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए देखी गई। राजमहल की पहाड़ियों पर बसा गुफा के भीतर बने इस मंदिर की ख्याति काफी दूर दूर तक फैली हुई है। गुफा के अंदर विराजमान बाबा गाजेश्वर नाथ का पीतांबर शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत परिचायक है। बताया जाता है कि गुफा के अंदर विराजमान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूरे साल भर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। गुफा के 2 द्वार हैं, एक द्वार से भक्त इसमें प्रवेश करते हैं और दूसरे द्वार से भक्त पूजा कर यहां से बाहर निकलते हैं। मंदिर की ऊंचाई काफी कम है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुंचने के लिए भक्तों को थोड़ा झुककर जाना पड़ता है। पीतांबर शिवलिंग को देखकर ऐसा महसूस होता है कि भगवान शिव साक्षात यहाँ विराजमान है। गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के माथे के ऊपर नंदी बाबा के पैर का निशान है, जो लगभग 600 से 700 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें हमेशा पानी जमा रहता है और सालों साल बीत जाने के बावजूद जमा पानी कभी सूखता नहीं है। इतिहासकारों एवं जानकारों के मुताबिक शिव पुराण में गजासुर नामक दैत्य का वर्णन मिलता है। ये प्रसिद्ध बलशाली महिषासुर का सुयोग्य पुत्र था। इसने हजारों वर्ष तक अंगूठे के बल पर खड़े होकर उम्र भर तपस्या की, जिससे स्वर्ग में भी उपस्थित देवता इसके भय से घबराते थे। स्वर्ग में देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने इसका वध कर दिया। दैत्य होने पर भी गजासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने मरते समय भी भगवान शंकर की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने यहाँ पर भक्तों की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की। वैसे तो ये किसी अज्ञात अतीत की बात है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन शख्स रहा होगा जिसने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। शिवरात्रि के दिनों में यहाँ विराट मेला लगता है। इसी मेले में आए किसी भक्त ने शिवलिंग को उठाकर अपने गांव जौका ले गए, जिसकी जानकारी स्वयं बाबा ने श्री नेहरू ठाकुर को दी थी। बाबा ने स्वप्न में कहा था कि मुझे मेरे स्थान पर वापस ले आओ। ये बात श्री गोविंद ठाकुर ने प्रातःकाल कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने कही। लोगों ने कहा कि बाबा ने कहा है तो हम सब वहां जरूर जाएंगे। ये विचार कर श्री गोविंद ठाकुर जी, हीरालाल दुकानिया, श्री कालीचरण ठाकुर, महानंद भगत ने साथ में 2 पहाड़ियों को लेकर उस स्थान पर गए जहां बाबा तुलसी के पौधे के नीचे विराजमान थे। वे लोग रातों रात शिवलिंग को उठाकर बरहेट वापस आए और शिवगादी पर्वत पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तभी से इसकी पूजा का कार्य भार श्री गागन ठाकुर को सौंपा गया। ठाकुर परिवार को भरण पोषण के लिए 12 बीघा जमीन खेती के लिए दी गई। 1939 में शिवलिंग की स्थापना 10 किलो शीशा गलाकर खेरवा के मिस्त्री द्वारा की गई थी। बारको ब्रांच के राजा चंदन सिंह ने एक ताप पत्र भी पंडित श्री नेहरू ठाकुर को दिया था। इतना सब होने के बाद एक अंग्रेज अफसर ने इसे हिंदुओं का ढकोसला कहकर शिवलिंग पर 3 छड़ी लगाई। छड़ी लगते ही शिवलिंग से खून की धार बह निकली। आज भी शिवलिंग पर 3 निशान देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही उस अंग्रेज अफसर ने उस सफेद पत्थर को मून स्टोन कहकर गिरा दिया था, जिससे बाबा के सिर पर जल टपकता था। पत्थर के गिरने पर भी बाबा के अभिषिक्त होता जल का गिरना बंद नहीं हुआ। लेकिन आज भी तपने वाली धूप में जब पहाड़ों और झरना का पानी सूख जाता है, तब भी शिवलिंग पर जल गिरता ही रहता है। अभी हम उपस्थित है साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड, जो यहाँ पर प्रचलित है बाबा गाजेश्वर धाम के नाम से, जिन्हें शिवगादी कहा गया है। और आइए हम लेकर चलते हैं इस गाजेश्वर धाम में। यहाँ पर बाबा शिव जी की पूजा आराधना कैसे की जाती है, आइए हम लेकर चलते हैं बाबा गाजेश्वर धाम शिवगादी में। सावन के महीने में बाबा गाजेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर सावन के प्रत्येक सोमवारी के दिन यहाँ पर उपस्थित होकर बाबा गाजेश्वर धाम में शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर करते हैं। आइए बाबा गाजेश्वर धाम में 151 सीढ़ी चढ़कर श्रद्धालु आंगन में प्रवेश कर बाबा का दर्शन करते हैं। आइए हम लेकर के चलते हैं उन गुफाओं के अंदर जहां बाबा भोलेनाथ विराजमान है। हम नीचे गेट से ऊपर आने के लिए 151 सीढ़ी पार कर बाबा गाजेश्वर धाम मंदिर के आंगन में पहुंचा हूं। आइए मैं कुछ आपको यहां का बाहरी दृश्य दिखाना चाहता हूं, जो कि यहाँ पर अभी बारिश
नहीं रहने के कारण जो झरना सालों भर बहती है वो झरना अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है इसीलिए करके। नहीं तो यहाँ पर सालों भर झरना इस बाबा गाजेश्वर नाथ धाम मंदिर में गिरते रहता है। आइए हम अब आपको अंदर की ओर बाबा जहाँ विराजमान है, प्रसिद्ध जो बाबा हैं गाजेश्वर धाम के, जो झारखंड में प्रसिद्ध है। देवघर के बाद बाबा बरहेट में प्रसिद्ध है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर मंदिर के प्रांगण में। मिनी देवघर के नाम से जाना जाता है बाबा गजेश्वर नाथ धाम शिव गादी मंदिर। तो आइए हम लेके चलते हैं गुफा के अंदर, जहां अनेकों देवी देवता विराजमान हैं। इस गुफा के अंदर जहां बाबा शिव जी भी विराजमान है, इस गुफा के अंदर आइए हम लेके चलते हैं इस गुफा के अंदर जहां बाबा विराजमान है। आइए हम लेके चलते हैं। देखिए, आइए यहाँ पर हम बाबा के दर्शन करवाते हैं आपको, जो बाबा गाजेश्वर नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो बाबा विराजमान है हमारे पहाड़ियों के बीच, जो बरहेट क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ में विराजमान है गुफा के अंदर। आइए हम दर्शन करवाते हैं अपने, आइए दर्शन करवाते हैं बाबा गाजेश्वर नाथ, बाबा गाजेश्वर नाथ शिवलिंग को। और यहाँ पर सैकड़ों देवी देवता विराजमान है। आइए, ये माता पार्वती जी है। माता पार्वती जी गुफे के अंदर विराजमान है। आइए हम लेके चलते हैं और भी देवी देवता जो है हमारे गुफा मंदिर के अंदर विराजमान है। और भी देवी देवता हैं जो इस गुफे के अंदर विराजमान है। देखिए श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और भी देवी देवता जो है गुफे के अंदर विराजमान है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर हर साल सावन मास में लाखों जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ श्रद्धालु पूजा पाठ में लीन है। और पूजा पाठ यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा गाजेश्वर नाथ, हम आपको यहाँ के जो मेन पंडित जी जो है, जो उनसे हम जानेंगे यहाँ का इतिहास। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार झा है। अच्छा। और बाबा गाजेश्वर नाथ ये पीताम्बरी करके हैं। बाबा अपने आप यहाँ पर घुमफोड़ महादेव हैं। और इनके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये बूंद बूंद करके इनका सैलाब अभिषेक हमेशा 24 घंटा होते रहता है। ये बाबा नंदी जो है ऊपर सवार होकर के यहाँ पर उतरे हैं। महिषासुर का पुत्र जो था गजासुर, वो जब तपस्या करके यहाँ पर उद्यम मचाने लगे तो बाबा ने स्वयं यहाँ पर आकर के उनका वध किया और बोला कि ये धाम तेरे ही नाम पर चलेगा। इसलिए बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिव गादी पड़ा। गजेश्वर गजासुर का वध किया, इसलिए शिव गादी धाम पड़ा। इनके ऊपर जो नंदी का पद चिन्ह था, उनके पद के चिन्ह के अंदर गंगा का विराजमान है, जिनका कि जल आप ऊपर जाके देख सकते हैं। उनका जल आप निकालते जाइए, उसमें फिर भरते जाएगा। आप गर्मी या जाड़ा जिस भी ऋतु में आप आए, उनका जल आप निकाल दीजिए, उनमें जल उनका कमता नहीं है। और इसके अंदर जो गुफा देख रहे हैं, एक सुरंग है जो कि राजा मान सिंह सिंही दलान राजमहल का निकला हुआ, वो गुफा उधर है, वो सुरंग वहाँ तक गया हुआ है। और बाबा ने स्वयं
हम लोगों के वंशजों को, हम लोगों के पूर्वजों को शब्द में कहा है हम यहाँ पर विराजमान है, आकर के पूजा करो। तो पहले तो यातायात का उतना साधन नहीं था, लोग घोड़ी पर हम लोग के पूर्वज आए और ढूंढते ढूंढते पूरे पहाड़ इकट्ठा कर दिए, छान मार दिए, लेकिन पता नहीं चला। तो फिर हम लोग पूर्वज फिर अपने निवास स्थान पर चले गए। फिर रात्रि में बाबा ने स्वप्न में कहा कि हम दीवाना पहाड़ के गुफा में हैं और ये इस पहाड़ का नाम दीवाना पहाड़ है और ये गुफा जो है मुगल के समय से 1913 ईस्वी के पूर्व से ही है और तभी से यहाँ पर पूजा अर्चना होते आ रहे हैं। यहाँ पर राजमहल, फरक्का, सुल्तानगंज अनेक जगह से लोग जल लेकर के, कामर लेकर के यहाँ पर आते हैं। आगे आपको मन्नत मनोकामना वृक्ष है बाहर में है, जिसमें कि लोग अपनी अपने मन्नतें, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम अनेक तरह के भक्त यहाँ पर आते हैं, अपने मन्नतें रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं बाबा ने स्वयं पूर्ण किया है और पत्थर बांधते हैं। कहा गया है 1913 में जब पहाड़िया और पंडा के बीच झगड़ा हुआ तो पहाड़ियों ने कहा कि पहाड़ मेरा है, तो हम लोग जो पूर्वज थे वो पूजा कराने के लिए गए थे, लेकिन बोले कि पंडितों का पूजा कराने का जानकारी है, अधिकार है, पहाड़िया आप लोग रहते हैं, निवास रहते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। फिर ये राजमहल चले गए। राजमहल में स्वयं वहाँ से उस समय के गवर्नर यहाँ पर विजिट करने के लिए आए, बाबा के यहाँ बोला कि यही आस्था, यही तुम लोगों का ये है, यही गॉड है, स्टेचू है। तो बोला हाँ, बोला नहीं, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने इनके ऊपर एक छड़ी से प्रहार किया, जिसका कि प्रमाण मैं अभी दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक छड़ी से 3 बार इनको प्रहार किया, ऐसे ऐसे किया, जैसे किया उनका ब्लड इसमें आने लगा तीनों जगह से। और जो कि यहाँ पर आए थे विजिट करने के लिए, उनके घर में एक दुर्घटना घट गई, जिसके बाद उनको खबर किया गया, वो यहाँ से गए और उन्होंने कहा नहीं, हिंदुओं के प्रति ये आस्था है, और तभी से उनकी यहाँ पर ये लिख दिया गया, निर्णय दिया गया कि पहाड़िया पहाड़ पर रहती है, लेकिन पूजा कराने का अधिकारी पुजारी का है। इसलिए यहाँ पर उनका डिसीजन दिया गया कि शिवरात्रि में साल में एक बार पहाड़ियों को 1 पाटा या 2 रुपया दिया जाएगा। आप लोग शांतिपूर्वक रहे और पंडितों को, पुजारियों को पूजा कराने का अधिकार दिया, जिसका कि लेखा जोखा मेरे पास है जो मैं दिखा सकता हूँ। उसी में 1913 ईस्वी के पूर्व से यह अंकित किया गया है, जिसका प्रमाण है। और आपको मैं आगे बाहर की ओर ले जा रहा हूँ, जिसका मनोकामना वृक्ष बट का पेड़ है, उसमें लोग पत्थर बांधते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ पर बहुत भक्त आते हैं। तो आइए जी जहाँ लेके चलते हैं, जो मनोकामना वृक्ष है, वहाँ पंडित जी बताएंगे हम लोग को किस तरह से वहाँ मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। आइए हम चलेंगे। इसके पहले हम आपको सुराग के बारे में दिखा रहे हैं, जो कि सुराग शुंग है। अभी मेले के समय में इसको बंद कर दिया जाता है, चूंकि ये गुफा आप रूपी निकला हुआ है और विश्वकर्मा द्वारा यह नवसृजित किया गया है। ये इसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया। भीड़ में लोग इसमें आते हैं तो ये चोट लगने लगते हैं, इसलिए वहाँ देखिए वो सुराग है, जो कि राजा मान सिंह सिंह दलान तक इसका शुंग निकला हुआ है। वो राजा मान सिंह राजमहल गंगा सिंह दलान में निकला हुआ है, वो सुराग शुंग है। और ये जो आप देख रहे हैं जाता है, ये मनोकामना वृक्ष है। ये मनोकामना वृक्ष उन पहाड़ियों के ऊपर है, जो पहाड़ से नीचे इनका जड़ बना हुआ है, और ये है मनोकामना वृक्ष, जो कि श्रद्धालु आकर यहाँ पर अपना मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना बाबा गाजेश्वर धाम पूरा करते हैं। आइए कुछ हम सवाल जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी का क्या पंडित जी गाँव का क्या मने ये जो देख रहे हैं ना, ये दीवाना पहाड़ है और इन्हीं के ऊपर ये बट वृक्ष का है। बट वृक्ष का जो जड़ यहाँ तक निकला हुआ है, इसमें लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर यहाँ पर मनोकामना के रूप में मन्नतें मांगती हैं और उनकी मनोकामना के लिए पत्थर यहाँ बांधा जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे पत्थर बंधे हुए हैं, जिसकी मनोकामना बाबा गजेश्वरनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और वो आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, जिसका कि ये आप
विस्तार से देख सकते हैं। ये जड़ है, इसमें आया गया है और यही पत्थर बांधा गया है। चुंदरी पत्थर आकर के लोग मानते हैं और भक्त बाबा का अभिषेक पूजा अर्चना करते हैं। उनकी मनोकामनाएं बाबा स्वयं पूर्ण करते हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।